क्वेश्चन नंबर 4, राइट? बेड नंबर कम। What is the question? Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference B and write the next three terms. First question we did yesterday. हम लास्ट में क्या लिखे फर्स्ट क्वेश्चन में? इट इज नॉट एन एपी, एपी नहीं है बोल के लिख दी। क्यों? डीज आर डिफरेंट, डी जो आ रहे थे हमारे को पूरे अलग अलग डी आ रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 2 सेमी द क्वेश्चन 2, 5/2 3, 7/2। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द नेम ऑफ द सीरीज? कौन सी सीरीज बोलेंगे इसको? एपी सीरीज। अगेन कल ही हो गया, देन ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन एपी सीरीज। ठीक है, नाउ टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, हाउ डू, मतलब मालूम कैसा होना? हाउ डू वी नो दैट इट इज नॉट एन एपी? एपी नहीं है, मालूम कैसा होना? वी हैव टू सी द डी, डी देखना है। ठीक है, सो फर्स्ट डी इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? वेरी गुड, T2 minus, what is T2? Minus, what is T1? Now how do you solve this? ये सॉल्व कैसा करेंगे? लोग वेरी केयरफुली, बिकॉज आप लोग को ये फ्रैक्शंस के नहीं आते, राइट? फ्रैक्शन के माइनस सबट्रैक्शन नहीं आते, सो वेरी केयरफुली। 2 इज द राइट, ये नीचे डायरेक्टली 2 आ जाता। हाउ टू सॉल्व दिस? डीओ नंबर जो है, डोमिनेटर जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है उसको हमारे ये नंबर से क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है ऊपर के नंबर से। ठीक है, न्यूमरेटर जो है उससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और न्यूमरेटर यानी ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता? 1 ही आता, राइट? तो ये 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया आंसर। अब ये 1 क्या करना है? ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे के नंबर से डिवाइड, ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, नीचे के नंबर से डिवाइड करते ये 2 कैंसिल, 1 आ गया। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते क्या रहा? 1 5 जा। ठीक है, सेंटर में साइन कौन सी है? ये 2 का ये 2 सेम कॉपी है। ये ऐसा आता, लास्ट ऐसा समझाया था मैं। नो राइट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1। ठीक है, 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2/1 वो तो 2 ही रहेगा। ठीक है, 2 आ गया आंसर। नेक्स्ट 2 2 जा 5 - 4, 5 - 4 1/2 आंसर आ गया। ये क्या है? डी, फर्स्ट डी है। सेकेंड डी फॉर्मूला T3 minus T2. What is T3? Minus. What is T2? ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस here. ये 2 है राइट नीचे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1। ठीक है, 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह का नीचे का डिवाइड हो गया। अब ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6। सेंटर में साइन माइनस है, माइनस। अब यहाँ पे हम थोड़ा लॉन्ग करें तो ये भी कह सकते हैं दिस टू कैंसिल, बच गया क्या? ये भी आंसर क्या आएगा? 1/2 ही आया। नेक्स्ट, d इज इक्वल टू T4 minus T3. What is T4? 7/2 माइनस का माइनस सेम। व्हाट इज T3? फिर से नेक्स्ट स्टेप फिर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे नीचे जो नंबर है वो नंबर लिख दिए, दिस नंबर कैंसल, आंसर 7 आ गया। यहाँ पे बीच में साइन माइनस की माइनस। ठीक है, यहाँ पे 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1। ठीक है, 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 2 आता। ठीक है, देन 2 3 जा अगेन व्हाट वी आर गेटिंग। कल हम जो क्वेश्चन कर रहे थे, इन दैट क्वेश्चन द डीज आर डिफरेंट, डी डिफरेंट है।
That is the only reason what we did. This is not an AP series, right? अब यहाँ पे क्या है, पूरे D सेम है, तो D कॉमन क्या आ गया, D इज इक्वल टू 1/2, पूरे में सेम है ना, तो कॉमन फिक्स हो गया, D इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन में क्या है, इज द कॉमन AP, फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। अगर वो AP है तो नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करो, बोला AP है ये, राइट। अब क्या करना है, नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करना है, अंडरस्टूड। कॉपी दिस फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, अगेन AP है या नहीं, ये पूछ रहा, राइट। अगर वो AP है, फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन में AP नहीं था, नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड नहीं करे, दिस इज नॉट एन AP सीरीज, लिख दिए। बट इन दिस क्वेश्चन दिस इज एन AP, बाई D से हमारे ये AP सीरीज है। अभी AP सीरीज आगे क्या क्वेश्चन बन रहा, फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, हम नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करेंगे इसके, ठीक है। कैसा करेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, नेक्स्ट थ्री टर्म मतलब फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, ये थ्री टर्म फाइंड करना है। नेक्स्ट थ्री टर्म जो है, खाली थ्री टर्म बोल सका तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑलरेडी है यहाँ पे, उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट थ्री टर्म, दैट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ छोड़ते हुए फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। ओके, नाउ फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 4D। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, राइट ना। अब ए प्लस 4D, व्हाट इज ए, फर्स्ट टर्म हमेशा ए रहता, फर्स्ट टर्म हमेशा ए रहता, ठीक है। ये कौन सा टर्म फाइंड कर रहे हैं हम, ए 5 कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 बोला, 4 ऑलरेडी दिए हुए, तो ए 50 होगा ना, नेक्स्ट ए 5 इज इक्वल टू ए प्लस 4D। ये आपको कैसा आता मालूम है, 4D क्यों आया, ए प्लस 4D क्यों आया, यस्टरडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड दिस, ठीक है। व्हाट इज ए, प्लस का प्लस सेम, ठीक है। 4 सेम कॉपी, व्हाट इज डी, डी क्या निकला, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, यस्टरडे ओनली आई सेड, राइट। 4 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 2 का 2, ठीक है। बस ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 ए 5 क्या आ गया, 4 आ गया। अब क्या करना है, ए 6 फॉर्मूला ए प्लस, व्हाट इज ए, 5 का 5 कॉपी सेम डाउन इनटू व्हाट इज डी, 2 प्लस 5 1 जा बाई 5/2, ठीक है। अब 5/2 मतलब 5 को 2 में डिवाइड करना है, 5/2 का मतलब क्या है, 5 को 2 में डिवाइड करना है। अगर 5 को 2 में डिवाइड करते कितना हो रहा, 2 प्लस कैसा होता 0.5, 2.5 इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, नेक्स्ट टर्म a7 इज इक्वल टू a प्लस, व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म, ठीक है। 2 प्लस 6, व्हाट इज d, 2 प्लस 6 1 जा बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6, गुड। 2 plus this 3, 5, understood। So next terms are, first term 2 था, second term 5/2, third term 3, fourth term 7/2, fifth term क्या था 4, sixth term क्या था, seventh term, understood। Copy this। Next, same is the next question।
हम्म -1.2 comma -3.2 comma -5.2 comma -7.2 comma even this one -10 comma -10 comma -6 comma 2 comma -2 comma 2. This is the question. ठीक है, what is anything? Look at the board now. What we need to do first? पहले क्या करना है? एक सीरीज है या नहीं है वो फाइंड करना है. उसके लिए क्या करना है आपको? D फाइंड करना है. So first we will do the D. D कर लेंगे यहाँ पे. D is equal to T2 minus T1. What is T2? Tell me the proper number with the proper sign. माइनस. ठीक है, ये T2 आ गया सिर्फ. इसका फिर क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मूले में जो माइनस आ रहा है वो भी माइनस है. देन T1 -10 T1 इसको फिर ब्रैकेट में डालेंगे. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ये फॉर्मूले का माइनस. अंडरस्टूड. इज इक्वल टू -6 माइनस अगर सेम दो सेम सिंबल अगर सेम एक साथ आ रहा तो दैट विल बी प्लस. ठीक है, तो प्लस दिस 10 का 10 हियर. ठीक है, बस ये माइनस रख के प्लस हो गया. नेक्स्ट प्लस माइनस, दो डिफरेंट सिंबल्स आ रहा तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे. 10 - 6 बड़े नंबर की साइन क्या है, इसको हम प्लस रखेंगे तो 4 आया. नेक्स्ट D इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म 3 माइनस टर्म 2. व्हाट इज टर्म 3? -2 माइनस व्हाट इज टर्म 1? टर्म 2 माइनस. अंडरस्टूड. -2 दिस माइनस 6 का प्लस माइनस 6 - 2 +4. Again one more D we have to do, right? D T4 minus T3. What is T4? Minus what is T3? 2. This minus plus this 2. 2 plus 2. तो D3 कॉमन आ रहे. अब क्या करना है? Find the next 3 terms. Find the answer each and every question. ठीक है, find the next 3 terms find करना है. How to do this? Term 1, term 2, term 3, term 4 are given. Next term 5, term 6 and term 7. For term 5, A5 is equal to A plus 4D. What is A? First term -10 प्लस का प्लस सेम 4 सेम डाउन. D -10 प्लस 4 4 जा now plus minus 16 minus 10 plus 6 minus 6 plus 6. Okay, bigger number has plus sign. Next A is equal to A plus what is A? -10 plus 5 same copy. D 5 4 जा 20 -10 यहाँ पर ही रख दिए प्लस 5 4 जा 20 प्लस माइनस 20 minus 10. So answer is plus 10. Good. Next A7. What is A7? A plus what is A? Minus plus का plus same. What is 6? 6 same. D -10 same plus same 6 4 जा
Plus minus 24 minus 10. Which 14? Plus 14 minus 14? Plus 14. So what do you get the series? First term minus 10, second term minus 8, third term minus 2, fourth term 2, fifth term, sixth term, seventh term. Understood? Copy this. So the question 1, 3, 9, 27. Now first step what you have to do? Is it a AP series or not? AP series है या नहीं है वो फाइंड करना है. So how to do this? D फाइंड करना है. D is equal to what is the formula? Only the batch 1 will answer now. Understood? Only the batch 1 will answer now. Only these old students, new students. ठीक है. T2 minus T1. What is T2? 3. What is T1? 3 minus 1. Got it. D again. T3 minus T2. T3 minus T2. What is T3? 9 minus what is T2? 9 minus 3. अब आगे देखने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज यहीं पर क्या होगा डी लगा गया, तो यहीं पर नीचे क्या लिख देना है, दिस इज कॉपी दिस. डी सेम यहाँ पे फाइंड करना है ना नेक्स्ट थ्री टर्म्स. यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं मालूम होगा डी डिफरेंट है तो आगे करना ही नहीं. Question number 8th one. Minus 1 by 2, minus 1 by 2. Okay. So what is the question? Minus 1 by 2, comma minus 1 by 2, comma minus 1 by 2, comma 1 by 2. अब ये जो D रहता है, राइट, व्हाट इज D? D एक्चुअली है क्या? दो टर्म के बीच में कितने नंबर्स बचे हुए, इसका बीच में डिफरेंस कितना है वो मालूम करते हैं हम. ठीक है. एग्जाम्पल 2, 2, 2, 2. ये और 2 और ये 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? 0. 2 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? तो सेम नंबर ही तो है ना, कितना डिफरेंस है? 0. वैसे ही -1/2 -1/2 सेम नंबर से दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? तो डी हम आपको मालूम करने की जरूरत नहीं है, डी ऑलरेडी क्या हो गया? 0 हो गया. नेक्स्ट क्या करेंगे हम? टर्म फाइंड करेंगे. तो डी ये 0 रहा, इसकी ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, तो डी पूरे 0 हो गए. अगर डी सेम रहा तो क्या करना है नेक्स्ट? 3 टर्म. तो व्हाट इज A5 A plus 4D. What is A? -1/2. प्लस का प्लस सेम 4D 4 0 का आंसर इज -1/2 प्लस 0. आंसर इज -1/2. नेक्स्ट A6 A plus 5D. What is A? -1/2 plus 5 का 5 है D again 0. 5 0 का again 0. 1/2 plus again 0. आंसर इज अगेन -1/2. ये भी वही आया. ठीक है. नेक्स्ट A7 A plus 6D. What is A? -1/2 plus 6 का 6 D 0. 6 0 का again 0. -1/2 plus again 0. Answer is again -1/2. Copy this first. See the question. A comma 2A comma 3A comma
अभी हम यहाँ तक तो सिर्फ नंबर से करें, अब अल्फाबेट्स आगे। हाउ टू डू दिस, अल्फाबेट्स का कैसा करेंगे, लुक एट द बोर्ड। पहले तो ए सीरीज है या नहीं है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अगर है तो नेक्स्ट रिडल्स करना है, तो है या नहीं है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी फाइंड द डी। डी कॉमन आ रहा है नहीं, देखेंगे व्हाट इज डी फॉर्मूला, T2 माइनस व्हाट इज T2, 2a माइनस का माइनस और T1 a। 2a में से a निकाल तो क्या बचेगा, 2 एप्पल्स आर हैविंग, 2 एप्पल्स आर हैविंग, उसमें से एक एप्पल निकाल दिए, कितने एप्पल बचा, तो 1 बचा है, 1 एप्पल बचा, 1 एप्पल बचा, राइट, 1 a। फिर से समझो 2 एप्पल्स है, उसमें हम क्या करें, 1 एप्पल, वी आर रिमूविंग इट, तो क्या बचा, 1 बचा है, 1 एप्पल बचा, 1 एप्पल बचा, राइट। तो 2a है, 2a में से 1a निकाल ले, क्या बचा, अभी 1 एक बचा, राइट। तो हम इसको लिखेंगे a, 1 लिखो या खाली a लिखो, a तो a रहेंगे ना, आंसर क्या आ गया, a आ गया। नेक्स्ट d इज इक्वल टू T3 माइनस T2, वही T3 माइनस T2 2a, 3a में से 2a निकाले क्या बचेगा, फिर 1a बचेगा a। नेक्स्ट d इज इक्वल टू T4 माइनस T3, व्हाट इज T4, 4a माइनस T3 3a, 4a में से 3a निकाला तो अगेन फिर 1a बचेगा, a हो गया, अंडरस्टूड। तो d क्या आ गया हमारे को, a आ गया। तब ये तीनों भी सेम आ गया, कॉमन आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट टर्म, तो 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म a5 फॉर्मूला a प्लस व्हाट इज a है प्लस 4 व्हाट इज b, a5 इज इक्वल टू 4a, 4 इंटू a 4a, 4 इंटू a 4a, ठीक है, 4a प्लस a 5 है, ठीक है, a5 आ गया, a6 व्हाट इज a6, a प्लस 5d, व्हाट इज a प्लस 5 का 5 से व्हाट इज b, 5 इंटू a 5 है, 5 इंटू a 5a प्लस a a7, व्हाट इज a7, a प्लस 6d, व्हाट इज a प्लस 6 का 6 व्हाट इज d, 6 इंटू a 6 है, तो a प्लस 6 है, a प्लस 6 है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या आ गया, 5a 6 है, ये 7 है, ये 3 टर्म।